हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं और साथ ही आप लोगों से 3 प्रश्न भी पूछना चाहती हूं। फर्स्ट, क्या आप लोगों की सास भी आपकी पीठ पीछे बुराई या तो फिर चुगली करती है? सेकंड, क्या आपकी सास मुंह पर तो बहुत अच्छा बनती है लेकिन बाद में वो बातें बनाती है? थर्डली, क्या आपकी सास भी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती है? जब आप वो बात को सुनती हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, यूं तो हम सब जानते हैं कि सास बहू का रिश्ता बहुत ही जटिल और नाजुक रिश्ता होता है। शादी होती है तो दोनों के अगर स्वभाव मिल जाते हैं तो स्थितियां सुधर जाती हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर दोनों की नेचर नहीं मिलती है तब दोनों में खींचातानी शुरू हो जाती है और उन दोनों के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कई बार सास अपने मन की बात दूसरों से बताते बताते बहू की बुराई चुगली करना शुरू कर देती है और बहू जब देखती है कि मैं सब कुछ करती हूँ, कपड़े, बर्तन, परिवार का ध्यान रखना, बड़ों छोटों को सबको सम्मान देना, सब कुछ करती हूँ, फिर भी ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, तब उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उसके दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगता है, वो पूरी तरह से बौखला जाती है और कई बार तो वो डिप्रेशन तक में चली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इन्हीं में से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की स्ट्रेस को फील ना करें तो आज के इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि एंड तक जाते जाते आपके दिमाग से सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे रीजन शेयर करूंगी कि आपकी सास आपकी बुराई चुगली क्यों करती है और साथ ही 3 ऐसे सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी कि आपको अगर वो बुराई चुगली करती हुई दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैल्यू एडेड वीडियो जरूर मिलेंगी जो आपके रिश्तों को सुधारने का काम करेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला रीजन आता है कि आपकी सास आपकी बुराई इसलिए करती है क्योंकि उनका मन भर जाता है और वो अपने मन को हल्का करना चाहती है। वो आपको मुंह पर कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अपने मन की बात जब अपनी बेटी से या तो फिर अपनी बहन से शेयर कर लेती है तो उनका मन हल्का हो रहा होता है। वो आपकी बुराई नहीं कर रही होती, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होती है, सिर्फ अपने मन की बात को वो अपनों के साथ शेयर करती है। क्योंकि जब हम किसी और व्यक्ति के साथ अपने मन की बात को शेयर कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हम ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये समझ आ जाती है कि हम कहाँ पर गलत हैं और ऐसा ही आपकी सास भी करती है। इसमें दूसरा रीजन हो सकता है कि वो अपनी हीलिंग कर रही होती है। अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आपकी वो बुराई कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग तो हर्ट हुई ही है। आपने कुछ तो ऐसा किया ही है जो उन्हें अच्छा नहीं लगा है। ऐसे में वो आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहती है, लेकिन उनके मन की बात को जब वो किसी और के साथ शेयर करती हैं तो उनकी हीलिंग हो रही होती है। ऐसे ही जब बहू को भी कोई बात बुरी लगती है, वो भी अपनी माँ के साथ या तो फिर अपनी बहन के साथ अपने मन की बात को शेयर करती है, जिससे वो भी अपनी हीलिंग करती है। क्योंकि दोनों ही घर में शांति बनाकर रखना चाहती हैं, दोनों ही चाहती हैं कि घर में एकदम प्यार भरा माहौल बना रहे, जिसके चलते वो एक दूसरे के मुंह पर कुछ नहीं कहती, लेकिन
अपनी हीलिंग करने के लिए अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर लेती है। इसमें तीसरा रीजन आता है कि जब आपकी सास किसी के साथ आपकी बात कर रही हैं और छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती हैं जो शायद आपने की भी नहीं होती, उस समय उनके अंदर से एक सेरोटोनिन नामक पदार्थ निकल रहा होता है जो उन्हें खुशी देता है, उनके स्ट्रेस को कम कर देता है। लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वो किसी और की बुराई भी आपके पास कर रही होती हैं। ऐसे में वो किसी की बुराई नहीं कर रही होती, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही होती हैं। ये उनकी जिंदगी का तजुर्बा होता है। इसी तरह जब वो अपने मन की बात बढ़ा चढ़ा कर किसी और के साथ शेयर करती हैं तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होता है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करती हैं। तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो अपनी हैप्पीनेस को खोज रही हैं। ये तो हुए 3 रीजन कि वो आपकी बुराई क्यों कर रही हैं। एक्चुअल में वो आपकी बुराई कर ही नहीं रही होती, वो सिर्फ अपना मन हल्का कर रही होती है, अपनी हीलिंग कर रही होती है और खुद को खुश रखने के लिए अपने अंदर से सेरोटोनिन नामक पदार्थ निकाल रही होती है। अब बात आती है सल्यूशन की। अब जब आप इन बातों को सुनती हैं, आपका मन हर्ट होता है, आप सोचती हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सबका ध्यान भी रख रही हूँ, फिर भी ये लोग संतुष्ट होते ही नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है खुद की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आप उनकी बात को सुन रही हैं तो इट मीन्स आप बिल्कुल फ्री हैं जो उनकी बात को सुन रही हैं। इसलिए खुद को किसी ना किसी काम में बिजी कर दीजिए। अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि बुरे वो नहीं होते जिनकी बुराई हो रही होती है, बल्कि बुरे वो होते हैं जो बुराई कर रहे होते हैं। इसलिए अगर वो आपकी बुराई कर भी रहे हैं तब भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने पर ही ध्यान लगा देना है। इसमें सेकंड काम आपको करना है कि रिस्पेक्टफुली नो कहना सीखना है। अब इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि वो जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी वो एक केयरिंग मदर थी, घर को अच्छे से अपने हिसाब से मैनेज करती थी। लेकिन अब आपकी शादी हो गई है तो वो चाहती हैं कि आप भी बहुत अच्छे से घर को मैनेज करें। उनकी आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब आप उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तब उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। वो चाहती हैं कि आप बेस्ट बने। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है या तो फिर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो प्यार से आप उन्हें कह सकती हैं कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। वो कहते हैं कि बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। आजाद रहें विचारों से, बंधे रहें संस्कारों से। कल की चिंता नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। इसलिए अपने मदर इन लॉ को आप बहुत ही प्यार से कह सकती हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से हर काम को सीखना भी चाहिए। इसमें तीसरा काम आपको करना है कि उनके साथ हेल्दी कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि कहती हैं कि बात करने से बात बनती है। इसीलिए अगर वो आपकी बुराई कर रही हैं तो स्पष्ट है कि आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं होती है। आप अपनी ननद से बात कीजिए, अपनी सास से बात कीजिए, उनके सामने अपने मन की बात रखिए, उनकी बात को सुनिए।
क्योंकि आपको ये बात तो ज़रूर समझनी होगी कि वो आपसे पहले इस घर में आई थी। उन्हें आपके सभी रिश्तेदारों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, घर के रीति रिवाजों के बारे में पता है। उनके पास बैठिए, उनके सारे रीति रिवाजों को सुनिए, सीखिए, तो धीरे धीरे आपके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है तो किसी भी तरह की बुराई चुगली की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ये सब करने के बाद भी अगर वो बुराई चुगली करना बंद नहीं करती हैं, तब आपको अपने आप से सिर्फ एक बात कहनी है कि कहता है जो कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो आज बहू है वो कल सास बनेगी और फिर ये सब कुछ भूल जाएगी और यही बात को फिर से दोहराएगी। इसलिए दोस्तों, आपको भी हमेशा अपने आप को डेवलप करना है, खुद पर ध्यान देना है। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगी तो आपके रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपका रिश्ता खूब मजबूत होगा, हमेशा आप प्यार से रहेंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकती हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर आकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी और एक नई दिशा भी दिखा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी और आपका स्ट्रेस कितना कम हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन सुखमय बना रहे, आपकी सास के साथ आपकी खूब बने और आपकी बॉन्डिंग खूब मजबूत बन जाए। बाय।